नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमृत विचार। आज हम स्वास्थ्य भवन पर हैं और यहां पे भारी तादाद में स्वास्थ्यकर्मी इकट्ठा हुए हैं। स्वास्थ्यकर्मियों की एक मांग है कि उनका जो स्थानांतरण हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है और वो उसको जो है निरस्त करने की लगातार मांग उठा रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले जो डॉक्टर्स थे उनके भी स्थानांतरण में कमी पाई गई है। कई तरह की कमियां इस बार के स्थानांतरण में पाई गई हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य कर्मचारी के नेता और फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष जो है सुनील कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। जी सुनील कुमार। आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सभी बड़े संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बेसिक जो आज हमारी मांग थी वो ये थी कि जितने भी अनियमित स्थानांतरण हुए उनको निरस्त किया जाए। इसके पहले हम लोग महानिदेशक से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख सचिव से लगातार बात करने का प्रयास किए। कई बार बातचीत भी हुई है, लेकिन उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं निकला। जो गलतियां प्राइमा फेसी दिख रही हैं, उन गलतियों को साक्ष्यों सहित दिया गया है, लेकिन वो साक्ष्य देखने के बाद भी उनको निरस्त ना करके और इधर से उधर टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि एक कमेटी बनाई गई स्वास्थ्य भवन के लेवल पे, स्वास्थ्य महानिदेशालय लेवल पे एक कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना दी है, तो एक कमेटियों में उलझ गया है। प्राइमा फेसी जो चीज़ दिख रहा है कि कोई आदमी मर गया है, उसका भी स्थानांतरण हो गया और उसको कमेटी क्या डिसाइड करेगी? भाई जो मर गया है उसका निरस्त होना चाहिए, जो पदाधिकारी है उसका निरस्त होना चाहिए, जो 2 साल जिनकी सेवा बची हुई है उनका निरस्त होना चाहिए, ये विकलांग हैं या विकलांग आश्रित जिनके हैं उनका निरस्त होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें हैं जो स्थानांतरण नीति में जिनको एग्जम्पशन दिया हुआ है उनको भी ये नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा मेरा स्पष्ट करना है, समूह गा के लोगों का कार्मिक की नीति में कहीं भी स्थानांतरण करने के लिए कोई निर्देश नहीं है, केवल पटल परिवर्तन किया जाना था। पटल परिवर्तन के स्थान पे सभी लोगों का एक बार पटल परिवर्तन किया गया जिलों में और उसके बाद यहाँ से स्थानांतरण किया, यानी दोहरी मार। स्थानांतरण नीति को पैरेलल बना दिया गया। एक स्थानांतरण नीति कार्मिक जारी करती है जिसे मंत्रिमंडल के अनुमोदन मिला होता है, एक स्थानांतरण नीति हमारे यहाँ के अधिकारी जारी करते हैं और उस स्थानांतरण नीति के तहत अपनी मनमर्जी करते हुए प्रदेश के कई हजार कर्मचारियों का स्थानांतरण और अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। पूरा स्वास्थ्य विभाग इस समय झोला उठा करके भाग रहा है। कर्मचारी जो है, जो सेवा करना चाहिए जिनको, वो अपना झोला लेकर के घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बना दी है। वो ये लोग चाहते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो फॉलो ना हो और कर्मचारी अपने आप आंदोलित हो जाए। इसलिए आज एक सांकेतिक धरना था। इसके बाद अगर आज भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आप लोगों की किसी से बातचीत हो पाई है? कोई अधिकारियों ने आपसे जो है मुलाकात की है या कुछ इस तरीके का? देखिए, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। इवन आप ये समझिए कि ये चिकित्सा विभाग के कर्मचारी हैं, ये महानिदेशालय हमारा अपना है, गेट बंद कर दिया गया था सुबह से। जब ज़्यादा प्रेशर हुआ है, लोग धूप में खड़े थे और ये हुआ कि अब हम लोग सहयोग करते करते सड़कों पे आ गए हैं, इतनी भीड़ हो गई, तब जाकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा जब इनको बताया गया तब इन्होंने गेट खुलवाया है। तो इस तरीके की स्थितियाँ हैं। सौतेला समझते हैं कर्मचारियों को और अंदर बैठ करके यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा गिनते हैं। हम लोग यहाँ पे आज स्वास्थ्य भवन पे धरना प्रदर्शन करने के लिए इसलिए आए हैं कि विगत 30 तारीख को जो अनियमित स्थानांतरण व्यापक तौर पे किए गए, उसके विरोध में हम लोग भारी संख्या में अपना काम काज छोड़ के यहाँ पे आए हैं। इससे आप देख सकते हैं कि प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कितनी चरमरा गई है। जब से 13 मई को पहला स्थानांतरण की मुख्य सचिव की सूची आई कि स्थानांतरण किए जाएंगे, उसी दिन से भय व्याप्त हो गया और तरह तरीके से कन्फ्यूजन आर्डर यहाँ पे निकाले गए। उसके बाद 15 जून को माननीय मुख्य सचिव का एक और आर्डर आया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से स्थानांतरण किए जा रहे हैं। एक आदमी का 2 बार, एक बार पटल परिवर्तन, एक बार यहाँ मुख्यालय से 2 बार ट्रांसफर हुआ। एक विचित्र संयोग है। जो प्रस्ताव 12 के अंतर्गत जो विकलांग है और जो दंपत्ति नीति में है और उसके बाद जो जनपदीय पदाधिकारी है उसमें लिखा है कि उसका ट्रांसफ़र नहीं किए जाए, लेकिन उसके भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। उसके बाद प्रत्यावेदन दिया गया। यहाँ पे एक कमेटी बनी, कमेटी ने सिफारिश करके डीजी महोदय को दिया, जबकि हमारे स्थानांतरण निदेशालय निदेशक महोदय उससे होते हैं, लेकिन यहाँ से स्थानांतरण निरस्त न करके एक दूसरे को टोपी पहनाई जा रही है। वहाँ शासन में रिफर किया जा रहा है ताकि कि मामला विलंबित हो सके। कर्मचारी एक तरफ उसको रिलीव करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है और एक तरफ यहाँ से मामला लटकाने भटकाने का काम हो रहा है। इस पर हम लोग आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। अगर तत्काल ये निर्णय न लिया गया, गलत तरीके से स्थानांतरण जो किया है उसको निरस्त न किया गया, तो हमारा स्वास्थ्य विभाग का सब कर्मचारी आंदोलित हो जाएगा और व्यापक अभियान छेड़ेगा, जिससे सारी
स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। और ये अधिकारी जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह हमारी सरकार है जिसको कि हम लोग ने चुना है। माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको जवाब देना होता है सरकार के। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, इस मामले को संज्ञान में लें और तत्काल जो गलत तरीके से स्थानांतरण अनियमित किए गए हैं उसको तत्काल ठीक कराएं ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पे आ सके। मैं जयपाल सिंह, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अध्यक्ष, शाहजहाँपुर से। जी देखिए, ये ट्रांसफ़र इसलिए किए हैं, इस केवल ट्रांसफ़र में एक ही चीज़ है, धन उगाही। ये धन की उगाही मतलब जो है करने के लिए ही ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ये सबको पता है, अगर ट्रांसफ़र हम करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग की जितनी मतलब जो है व्यवस्थाएं हैं ये सब हमारी चरमराएंगी। ये जानते हुए भी मतलब जो है धन उगाही के कारण ये सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे कि इस तरीके के गलत ट्रांसफ़र हों। उनके मतलब जो है विरुद्ध मतलब जो है यहाँ के बैठे भ्रष्ट अधिकारी जो यहाँ महानिदेशालय में बैठे हैं, ये सारे अधिकारी मतलब जो है पैसे ले करके जो है रातों रात जो है सारे ट्रांसफ़र कर डाले। सरकार की जो नीति बनी थी उसके अनुसार अगर ये सारे स्वास्थ्य महानिदेशालय के अधिकारी ट्रांसफ़र करते तो आज कर्मचारियों का इतना रोष आपको देखने को नहीं मिलता। ये अनियमितताओं की वजह से, पैसे के लेन देन के चक्कर में तमाम लोगों को 300, 400 किलोमीटर ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ तक कि नेत्र सर्जन, डॉक्टर, फिजिशियन किसी को भी नहीं छोड़ा है। डेंटल हाइजीनिस्ट, नेत्र परीक्षण अधिकारी, तमाम तरह के लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया है। लैब टेक्नीशियन संवर्ग, कोई भी आदमी इस ट्रांसफ़र से छूता नहीं है। ये ट्रांसफ़र एक्सप्रेस की तरह चला है। 3% डीए की कर्मचारी की बात आती है तो उसकी फाइल पर अभी तक साइन नहीं हुए, लेकिन ट्रांसफर की फाइल पर तुरंत अविलंब साइन रात के 12 बजे तक अधिकारी बैठा रहता है मुद्दे पर कि कैसे भी तरीके से कोई कर्मचारी व्यवस्था लेके आए और उसका जुगाड़ करके उसको सही जगह पहुंचाया जाए। आपका अगर घर फरुखाबाद है तो आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा 300 किलोमीटर दूर। आपका घर अगर आगरा है तो आपको पहुंचाया जाएगा बहराइच, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़। कुल मिला के जो है वो इसमें अनियमितता बरती गई है, उसको लेके पैसे के लेन देन का मसला इसमें एक सूत्रीय कार्यक्रम है इनका कि आदमी को जितना भी परेशान कर सको। कोरोना काल में जिन लोगों ने पूरे स्वास्थ्य विभाग से सबने अपनी जान लगा कर उत्तर प्रदेश की सरकार की नाक ऊंची की थी, आज उन्हीं कर्मचारियों को दर ठोकरों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। अतुल मिश्रा, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संघ परिषद उत्तर प्रदेश। 15 जून को माननीय मंत्री परिषद के द्वारा एक स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया और कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग में उस नीति के खिलाफ जाकर के बहुत से गलत ट्रांसफ़र किए गए। उस ट्रांसफ़र को निरस्त करने का अनुरोध हमारे लोगों के द्वारा किया गया, परंतु महानिदेशालय द्वारा उस पर कोई रुचि नहीं ली गई और केवल कमेटी बना करके उसको पेंडेंसी बनाई गई है, जिससे कर्मचारी आज त्रसित है। एक तरफा यहाँ पे आदेश कर दिया गया कि एक तरफा रिलीव कर दिया जाए, दूसरी तरफ जो है आप कमेटी बना करके उसको विचार कर रहे हैं। कर्मचारी जो एक तरफ रिलीव हो चुका है वो उसका कहीं घर खाली कराया जा रहा है, कहीं कुछ कराया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो कोरोना वायरस के साथ हो रही हैं, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और अगर 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अगर इसको स्थानांतरण को जो भी गलत हुए उनको निरस्त नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से अगले हफ्ते में एक बड़ा आंदोलन होगा, इसमें हड़ताल भी शामिल है। महानिदेशक महोदया से हमारी बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आश्वासन पर खरी नहीं उतरी। मैं डॉक्टर बीएन सिंह, जनपद प्रयागराज, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष। हम लोगों की मांगे वही हैं जो सारे लोगों की मांगे हैं। जो ट्रांसफ़र नीति है, ट्रांसफ़र नीति गलत तरीके से हुई है और मेरे प्रयागराज में भी जितने लोगों के ट्रांसफ़र हुए हैं, हम लोगों के यहाँ प्रयागराज में अलग है ये कि जब जितने लोग पहले पिछले साल मेला किए हैं उनका देयक भी नहीं दिया गया और ज़बरदस्ती रिलीव कर दिया गया। जब तक शासन की अनुकंपा पर चल रही है, 2 दिन के लिए शासन ने मना किया है कि आप लोग जो है अभी रिलीव ना करिए, तब भी रिलीव कर रहे हैं। सबको ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं और उनके देयक यदि रिलीव कर देंगे तो वो किसके खाते में भेजेंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह से ये जितनी भी लिस्ट है इसको निरस्त कर दिया जाए, इसकी पूर्व में जांच की जाए। जो सरकार ने नीति बनाई थी उस नीति के विपरीत जो स्थानांतरण किए हैं उनके विरोध में हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। संयुक्त राज्य परिषद के बैनर तले सभी प्रमुख संगठन आज एक साथ एकत्र होकर उक्त का विरोध कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो नीति बनाई गई उसका पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया है। हमारे जनपद के प्रतिनिधि
जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, उनका स्थानांतरण मनमाने ढंग से कर दिया गया, जबकि कार्मिक की नीति है कि जिला अध्यक्ष और जिला सचिव का 2 वर्ष तक कार्यकाल जब तक रहेगा स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। विकलांगों का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, गंभीर रोगियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इसके साथ ही दाम्पत्य नीति और कई मृत व्यक्तियों का स्थानांतरण कर दिया गया है, जिसका सुधार हर बार महानिदेशक स्तर से हो जाता था और संशोधन जारी हो जाता था, परंतु इस बार महानिदेशालय स्तर से ये बात नहीं सुनी जा रही है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगा दी है जो सरकार को संदर्भित है। महानिदेशक को निर्णय ले लेना चाहिए था, लेकिन वो शासन को प्रेषित कर रही है, हमें कर्मचारियों को अपनी मांगों से भटका रही है। लगातार हम बार बार महानिदेशक से अनुरोध कर रहे हैं कि जनपदों में कर्मचारियों का जिनका स्थानांतरण गलत हो गया है, रिलीविंग का दबाव है, उसका निर्णय लेकर के तत्काल निरस्तीकरण जारी करें, परंतु वो ऐसा नहीं किया जा रहा है। कमेटी का निर्णय होने के बाद भी जो संशोधन में साक्ष्य पाए गए हैं, उन साक्ष्य के निर्णय कमेटी ने दे दिए हैं, तो महानिदेशक अपने स्तर से निरस्त कर संशोधन जारी कर सकते हैं, परंतु सरकार को या शासन को भेजने का मतलब है हमें भटकाया जा रहा, हमारा समय खराब किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना था कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए पूरे स्थानांतरण किए गए हैं और ये जब तक इनके स्थानांतरण निरस्त नहीं किए जाएंगे तब तक जो है हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे।